सो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ हाल फिलहाल की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले पूरे 50 एमसीक्यूज जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक देखना। हमारा पहला क्वेश्चन है, भूपृष्ठ से परिवर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भू वायुमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, यह प्रक्रिया ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाती है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। दूसरा नंबर प्रश्न है कि सही उत्तर चुनिए जो वायुमंडल की परतों की क्रमबद्धता को दर्शाते हैं। तो इनमें से जो ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि परिवर्तन मंडल, समताप मंडल, मध्य स्थल मंडल, आयन मंडल तथा आयतन मंडल, ये आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बी एकदम सही हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न है आपका कि वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो दोस्तों, वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत लगभग 78.03% है। तो ऑप्शन सी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है आपका कि वायुमंडल को क्षोभ मंडल, समताप मंडल आदि परतों में विभाजित करने का मुख्य आधार क्या है? तो दोस्तों, यह मुख्य आधार तापमान होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है आपका कि क्षोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई कितनी होती है? तो दोस्तों, यह ऊंचाई 24 किलोमीटर होती है। तो ऑप्शन बी ए एकदम यहाँ से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 6 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल की किस सतह से में तापमान में बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता? तो समताप मंडल में वायुमंडल में अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता। तो ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। 7 नंबर आपका क्वेश्चन है कि ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों, ओजोन परत मुख्यतः पाई जाती है समताप मंडल में। तो ऑप्शन सी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी वातावरणीय परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है? तो इनमें से जो ओजोन मंडल है वो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, वही परत अवशोषित कर लेती है। आपका 9 नंबर क्वेश्चन है कि किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत कहा जाता है? तो इनमें से जो क्षोभ मंडल होता है उनको मौसमी परिवर्तन की छत कहा जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है आपका कि पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं? तो सबसे दूर वातावरणीय परत वहिमंडल कहलाती है दोस्तों। तो ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है आपका कि पृथ्वी के समीप पाई जाने वाली वायुमंडलीय परत क्या कहलाती है? तो दोस्तों, वह परत ट्रोपोस्फेयर कहलाती है। तो ऑप्शन सी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा, ट्रोपोस्फेयर। 12 नंबर क्वेश्चन है आपका कि वातावरण में सबसे ज़्यादा ओजोन का संकेंद्रण कहाँ होता है? तो दोस्तों, यह सबसे ज़्यादा समताप मंडल में होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है, क्या है कि निम्न में से कौन सा युग्म वायुमंडल की गैसों को बढ़ती मात्रा को दर्शाता है? तो इनमें से जो युग्म ऑप्शन नंबर ए है वह एकदम सही हो जाएगा, यानी कि ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल मित्रों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, जो कि हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? तो इनमें से जो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी हो जाएगी वह कार्बन डाइऑक्साइड होगी, यानी कि CO2। तो ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? तो इनमें से आपका ऑप्शन नंबर ओजोन सही हो जाएगा, यानी कि O3 जो होती है वो गैस हमारी रक्षा करती है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है, क्षोभ मंडल एवं समताप मंडल के बीच संक्रमण क्षेत्र क्या कहा जाता है, को क्या कहते हैं? तो इस क्षेत्र को दोस्तों क्षोभ सीमा कहते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 17 नंबर क्वेश्चन है आपका कि पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ होता है? तो दोस्तों, यह घनत्व क्षोभ मंडल में होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा, क्षोभ मंडल। अगर अगला प्रश्न है हमारा कि विविध जलवायु एवं मौसम दशाओं को बदलने वाली सभी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रियाएं कहाँ घटित होती हैं? तो दोस्तों, ये सभी वायुमंडलीय प्रक्रियाएं जो होती हैं वो क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 90 नंबर क्वेश्चन है आपका कि मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? तो दोस्तों, यह सबसे ज़्यादा क्षोभ मंडल की परत में होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा।
20 नंबर क्वेश्चन है आपका, शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? तो दोस्तों ये जो शांत पेटी होती है वो भूमध्य रेखा के दोनों ओर पाई जाती है, तो ऑप्शन डी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है आपका कि विश्व की सभी उष्ण मरुस्थल निम्न में से किस पेटी में स्थित है? तो दोस्तों ये सबसे ज़्यादा उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी में उपस्थित है, तो ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है आपका कि वायुमंडल में ट्रोमोस्फेयर के रूप में कौन सी परत पाई जाती है? तो दोस्तों इसमें से स्ट्रेटोस्फेयर पाई जाती है, तो ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है, जेट धाराएं कहाँ पाई जाती हैं? तो दोस्तों जेट धाराएं क्षोभ सीमा में पाई जाती हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 24 नंबर है, पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? तो दोस्तों यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि 97% भाग पाया जाता है, तो ऑप्शन डी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं।